घर बैठे बैंक से पैसा बनाया जा सकता है। यह लीगली भी होता है, बस आपको समझदारी से काम लेना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, जो बैंक्स होते हैं वह 3 किस्म के होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, उसके बाद होते हैं प्राइवेट बैंक और इंटरनेशनल बैंक। भारत में जो पब्लिक सेक्टर के अच्छे बैंक हैं उसमें एसबीआई, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे बैंक हैं। इसके बाद जो इसमें प्राइवेट बैंक है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बहुत अच्छे बैंक हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल बैंक हैं जैसे कि सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जहाँ एचएसबीसी बैंक है। दोस्तों, घर बैठे अपने बैंक से पैसा बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, यानी कि जो आपका बैंक है उसका इंटरनेट का सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनेट का पोर्टल है जहाँ से इंटरनेट बैंकिंग जो करते हैं वह कैसा है, उसमें क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे टॉप क्लास का होना चाहिए। क्योंकि आजकल बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका अकाउंट कैसे बैंकों में होना चाहिए। जैसे कि जो इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसमें सबसे अच्छे बैंकों में होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उसमें भी सबसे अच्छे बैंकों में होना चाहिए। इंटरनेशनल जो बैंक हैं उसमें आप अकाउंट उसके लिए खोल सकते हैं अगर आपका लेन देन इंटरनेशनली होता है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हो। इसके अलावा आपको जो इंटरनेशनल बैंक हैं उसमें अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आपके जॉइंट अकाउंट होने चाहिए अलग अलग बैंकों में। जॉइंट अकाउंट इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सिंगल आदमी का अकाउंट होता है तो कल को अगर वो मर जाता है तो उसका जो भी पैसा होता है उसको नॉमिनी को लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। अगर वो जॉइंट अकाउंट है तो ईजिली उस पैसे का क्लेम आप कर सकते हैं। तो आप 2, 3 या 4 अकाउंट अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग बैंकों में खोल सकते हैं। एक आप इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में खोल लीजिए 2 अकाउंट, 1 या 2 अकाउंट आप। इसके बाद इसमें जो अपने ये हैं इसके प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें आप खोल सकते हैं। जैसे एक अकाउंट है जो आप अपना और अपने स्पाउस का, जिसमें आपने अपना नाम पहले रखना है और अपने स्पाउस का बाद में रखना है। उसमें क्या होगा, जिसका नाम पहले होता है इनकम टैक्स में जो भी है कैलकुलेशन है, जो फर्स्ट नेम है उसी के नाम से होती है। और इसलिए आप जो दूसरा अकाउंट और किसी बैंक में खोलेंगे उसमें आपने स्पाउस का नाम पहले रखना है और अपना नाम बाद में करना है। उसके बाद अगर आप कोई उसके बाद अकाउंट खोलते हैं, तीसरा अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपका कोई बच्चा 18 प्लस है उसके साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसका नाम पहले करना है और अपना नाम बाद में करना है। उसके बाद अगर आप और अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। पेरेंट का नाम पहले करना है और अपना नाम बाद में करना है। तो सबका नाम अलग अलग होगा तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन में उनका नाम आएगा, आपका हर जगह नहीं आएगा। अगर एक ही आदमी के नाम पे सभी अकाउंट हो गए तो इनकम टैक्स में लायबिलिटी आपकी अधिक हो सकती है। उसके बाद आपने जो भी अकाउंट खोलने हैं उन सब में इंटरनेट फैसिलिटी होनी आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद आपको इनका फ़ायदा कैसे होगा, आप घर बैठे जो भी ट्रांजैक्शन है आप वो कर सकते हैं। जैसे किसी का पेमेंट करना है, आप किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप ऑनलाइन उसका ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद इससे क्या होगा, आपका समय का भी जो है बचत होगी, आप कम समय में बहुत सारा काम कर लोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका बैंक में आने जाने का जो खर्चा है, जो आपका आने जाने का कन्वेंस का खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आपकी कोई एफडी मैच्योर हो जाती है, जब आपका कोई एफडी मैच्योर हो जाता है तो आप सब बैंकों में देख सकते हैं कि किस बैंक में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उस बैंक में पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र करके उस बैंक में आप एफडी कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 4 में आप ये देख सकते हो कि कितने टाइम में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने दिन में, कितने महीनों में किस बैंक में कितना इंटरेस्ट है, वो आप उसमें तुलना करके उस बैंक में एफडी कर सकते हो। और सबसे अच्छा जो इसमें ये होता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन होता है। बस आपका जो सिस्टम है जो जिसमें आपने कंप्यूटर में करना है या मोबाइल में करना है वह वायरस से फ्री हो। आपने कोई भी जो अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वह उसमें इंस्टॉल नहीं करने हैं। ऐसा करने से आप क्या है, जो आप पूरा सोच समझ के कितने टाइम का करना है और वो कितने समय का करना है, आप 3-4 बैंकों में जो सबसे अच्छा हो इंटरेस्ट मिल रहा होगा आप उसमें करोगे तो आप अच्छा ब्याज इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और अगर आप बैंक में जाके करोगे और अगर आप एक ही बैंक में रखोगे तो आप उसके मुकाबले अच्छा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको 3-4 बैंक में अकाउंट खोल के रखने हैं और उनका इंटरनेट बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो लेके रखना है। आप उनमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, पैसे को घुमा सकते हो और जहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसमें एफडी, आरडी भी कर सकते हो।
अपने फ़ायदे के वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।